अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा, आज अभी मौसम बहुत प्यारा है तो मैंने कहा चलें आपसे ज़रा थोड़ी सी गपशप लगाई जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए और आपके साथ एक ब्यूटीफुल जो वेदर है वो शेयर किया जाए। असल में आज का दिन काफ़ी गर्म था, लेकिन जितना दिन के वक्त जो टेम्परेचर ज़्यादा था उतना ही ये कि अब हवा चली है, ज़रा बादल शादल आ गए हैं और मौसम बड़ा ना ज़बरदस्त हो गया है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ बाहर बैठ के ज़रा गपशप लगाएं, ठीक है। और बाकी ये है कि इस चैनल के ऊपर हम जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्या ख्याल है? और बहुत अच्छी सिखा रहे हैं आप भी सीख, ठीक है। और आप लोगों के हमें मैसेजेस बहुत अच्छे आते हैं कि जी आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, हमें हर चीज़ की बहुत अच्छी समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा आपके साथ, एक बहुत ज़रूरी मतलब कि मेरा ये टॉपिक तो मैंने यही लिया था कि इसके ऊपर बात करूँगा कि इंग्लिश का एक मुहावरा आपने सुना होगा कि नो ग्रामर नो लैंग्वेज। सुना है ना आपने? नो ग्रामर नो लैंग्वेज, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर आप बात करते हैं ना जर्मन लैंग्वेज की, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जर्मन लैंग्वेज ग्रामर के बगैर नहीं आप सीख। देखिए, बोलचाल तो हर बंदा कर लेता है, बहुत अच्छी कर लेता है। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। मैं यहाँ पे ना आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो इतनी अच्छी जर्मन बोलते हैं ना, फर बोलते हैं, ठीक है। और जब एग्ज़ाम देने चाहते हैं, मैं अब उनके नाम नहीं लेता, 2-3 स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये कैमरा जाने लगा था। अच्छा, 2-3 स्टूडेंट्स को ना मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे पास पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। उन्होंने जी 2 दफ़ा 3 दफ़ा एग्ज़ाम दिया बेआइन्स का, लेकिन वो पास नहीं कर सके। और जब उनसे बात होती है कि यार आप इतनी अच्छी बोलते हैं, इसकी वजह क्या है, कैसे सीखी? कहते जी हम जब से आए हैं जर्मनी में ना, जब से हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम ना मतलब कि डॉइचे फिर्मा में हमने जर्मन लोगों के साथ काम किया है। उसमें ज़ाहिर बात है, उसमें आप उर्दू में या पंजाबी में तो वहाँ पे बात नहीं करते ना। और वहाँ पे आपने टोटली जितनी देर आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, आपने जर्मन लैंग्वेज में बात करनी होती है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद उनको हर चीज़ की समझ आ जाती है, ठीक है। बल्कि मैं एक हमारे पास स्टूडेंट हैं जो टेल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ज़ेस्टाने फ्राउ, ठीक है। और वो भी मतलब कि उनको सारा पता है कि ये मतलब कि आर्टिकल्स कैसे लगते हैं, दस, देर, देम, ये क्यों कैसे लिखे जाते हैं, सारा पता है। लेकिन जब पूछते हैं जी क्यों, तो वो एक्सप्लेन करने में उनको मुश्किल होती है। और जब वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं और बिल्कुल सही उसको बात को मतलब कि पढ़ रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने फिर जब एग्ज़ाम दिया, ये जो जिन एक फ्राउ हैं जिन जैसे मैंने बताया, उन्होंने कुछ दिन पहले एग्ज़ाम दिया तो ग्रामर में आके फेल हो गए, ठीक है। क्योंकि बोलने में पता है, क्योंकि वो स्पीकिंग में जो मतलब बार बार बोलते तो वो पता कैसे है क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको अगर वही टेस्ट अगर आपका राइटिंग में ले लिया जाए या आपका टेस्ट ले लिया जाए ग्रामर में, लेसन में ले लिया जाए, तो वहाँ पे आके बंदा फंस जाता है, ठीक हो गया ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा जो मोस्टली जो है ना फोकस करता हूँ ग्रामर के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि जिस बंदे को ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो वो तमाम चीज़ों को खुद ब खुद मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो साथ साथ ये शेक बनवाया यार, ये भी मेरे के साथ साथ पीते जाएं हैं। तो सॉरी। तो ये बात है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा, ठीक है। ख़ास तौर पे क्योंकि अब जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको नेशनलिटी के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है, उनको बेआइन्स की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ना, बेआइन्स उनको चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो अभी मुझे आज ही फ़ोन आया भाई का कि भाई जी मैंने यहाँ पे मतलब कितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, हम टैक्स भी वो कह रहे हैं पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इवन कि अपना घर भी ख़रीद लिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन नेशनलिटी नहीं वो कह रहे मुझे किसी वजह से मिल पा रही। और किस वजह से क्या मतलब बेआइन्स की वजह से नहीं मिल पा रही, ठीक है। और ठीक है। और उनकी एज भी ज़्यादा है, एज फैक्टर भी ज़्यादा। जब एज आपकी ज़्यादा हो जाए 50+ अगर आप हो जाएं हैं या 50 या 60 ईयर्स के आप हो जाते हैं, ठीक है, फिर आपको आपकी वो लर्निंग की जो क्वालिटी है या क्या जो है वो इतना अच्छा नहीं होता ज़्यादा। जैसे एक स्टूडेंट है 20-25 साल का अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो तो मतलब कि जल्दी सीख लेता है। लेकिन अगर एक आपकी अगर एज ज़्यादा हो, ठीक है, आपने साथ जॉब्स भी करनी है और भी आपके पास मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आपने साथ साथ देखना है, तो फिर मुश्किल हो जाता है ये चीज़ों को करने के, ठीक है। लेकिन
मैंने आपको बताया है, हमने इसी चीज़ को, ठीक है, बहुत सिंपल वे में ना, बहुत ही सादा मेथड में हमने ये ग्रामर को कर दिया है। हमने इस चैनल के ऊपर भी कर दिया हुआ है, ठीक है। इसी चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट पर आप चले जाएँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने पहले कई मरतबा बता चुका हूँ, ठीक है। मैं बार बार इस तरह इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ नए जो हमारे इस चैनल के ऊपर आते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे इसी चैनल जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि वो लिस्ट होती है जिसमें एक ही लेसन जो है तरतीब के साथ रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको तरतीब के साथ लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाएं। तो 4 जर्मन केसेस के नाम से प्ले लिस्ट पड़ी है, उसके ऊपर जाके आप तमाम जो ग्रामर के लेसन है वो स्टेप बाय स्टेप लेसन नंबर 1 से 2, 3, 4 वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स बहन भाई जो पाकिस्तान से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके भी बड़े फ़ोन आते हैं, ठीक है जी, हमने भी यहाँ पे आना चाहते हैं, ये है वो, सारी बात है, अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अच्छे मतलब रोज़गार के लिए फिर लोग यूरोप की तरफ निकलते हैं। और यहाँ पे मैं ना अप्रिशिएट करूँगा उन तमाम बहन भाइयों को, ख़ास तौर पे हैं उन तमाम बहन भाइयों को ना मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्या ख्याल है, जो कि मतलब स्टडी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पे आप स्कूल्स में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं 2-4 महीने बंदा इधर वैसे इधर रहे ना, तो बंदे को वैसे ही जर्मन की ज़बान की समझ आ जाती है कि कैसे आपने बोलचाल करनी है। एवन तो बंदा घर बैठे ही तैयारी कर देता है ना, ठीक है, बोलचाल वाली जितनी वो बंदा यहाँ। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आपने ज़ाहिर बात है जिस इदारे में आप पढ़ते हैं वहीं पे जाके आपने 1, 2 या 2 घंटे जितनी बार देर क्लास लगाते हैं उतनी देर आपने वहाँ पे जर्मन बोलनी है और मतलब हैं, और फिर इसलिए उनके लिए वो इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है मेरे ख्याल से जर्मन ज़बान सीखना ना। तो बहरहाल बाकी आपको हमारे पास कोई भी मदद अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो हम ऑनलाइन भी हाज़िर हैं आपके साथ, ठीक है, ऑनलाइन भी आप हमारे साथ मतलब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर भी हम क्लासेस देते हैं, ठीक है। हम अब लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि आप फ्री सीखें, आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। हमने इसके ऊपर इतनी ब्यूटीफुली तरीके से जो वो लेसन अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सिखाए हुए हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा फिर आपके कमेंट आ जाते हैं, ठीक है, हमने कमेंट में आप लिख देते हैं जी आप इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ऐसा क्या है, क्यों है ये इस तरह, तो वो फिर हम उसके ऊपर पूरा वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है, ओके। और सही है, आप सीखें। मैं आपको हमेशा मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं हमेशा आप लोगों को हमेशा मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है, कि आपने कोशिश करें तो आप बड़े आराम से भी इसको अपना जो गोल है लैंग्वेज का वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है, सही है। मैं तो अभी मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि काफ़ी एंजॉय कर लिया, तो बड़ी अच्छा मौसम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया सारा दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन ये कि शाम को बादल आए हैं, हवा चली है, तो मौसम जो है चेंज हो गया है, सही है। चलें, मेरा शेक भी ख़त्म हो गया, अब सही है, फिर है इंशाल्लाह जल्दी नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।